5 जनवरी 1928 पाकिस्तान के शहर लाड़काना के एक गांव गढ़ी खुदा बख्श में सर शाहनवाज के यहाँ एक तीसरे बच्चे की पैदाइश होती है, जिसका नाम जुल्फ़कार अली भुट्टो रखा गया। किसी को मालूम नहीं था कि यह बच्चा बड़ा होकर पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन सियासी लीडर बन जाएगा। लिंकन इन से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करने वाले जुल्फ़कार अली भुट्टो सियासत में कैसे आए? जुल्फ़कार अली भुट्टो के वो कौन से ऐसे इक़दामात थे जो जुल्फ़कार अली भुट्टो को दूसरे लीडरों से ज़्यादा मकबूल और दलेर बनाते थे? इसके अलावा भुट्टो साहब बतौर सियासी शख्सियत कैसे थे? ये है मौजू आज की इस वीडियो का। अगर भुट्टो साहब के सियासी सफ़र का आगाज़ का जिक्र किया जाए तो इसका क्रेडिट जुल्फ़कार अली भुट्टो की बीवी को जाता है। इन्हीं की वजह से जुल्फ़कार अली भुट्टो सियासत में आए। दरअसल भुट्टो साहब की बीवी नुसरत अस्फ़हानी एक ईरानी खातून थी और नुसरत अस्फ़हानी इस वक्त के सदर सिकंदर मिर्ज़ा की बीवी नाहिद मिर्ज़ा की कज़न थी। इन्हीं की सिफारिश की वजह से भुट्टो साहब को 1958 में अपनी कबीना में शामिल कर लिया गया। फिर जब सिकंदर मिर्ज़ा ने अयूब खान के साथ मिलकर पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ नाफिज किया, ठीक 21 दिन बाद अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को इक़्तिदार से निकाल कर इन्हें जिला वतन कर दिया। नाजरीन, भुट्टो साहब की सिकंदर मिर्ज़ा से रिश्तेदारी होने के बावजूद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अयूब खान के साथ अपने सियासी सफ़र जारी रखे, क्योंकि इक़्तिदार की जंग मफादात की जंग होती है और इसमें अखलाकियात नाम का कोई हथियार नहीं होता। जब भुट्टो साहब से इस बारे में सवाल किए जाते थे तो इसका जवाब वो ये होता था कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि कहीं अयूब खान नाराज़ ना हो जाएं। भुट्टो साहब को अयूब खान के दौर में 15 जून 1963 को वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। दोस्तों, भुट्टो साहब की शख्सियत की जहाँ तक बात है तो भुट्टो साहब की यादाश्त कमाल थी। इन्हें पूरी किताबें और 400 सफ़हात की फाइलें ज़ुबानी याद होती थीं। जुल्फ़कार अली भुट्टो टेबल टॉक और अवामी जलसों से डील करने का फ़न भी जानते थे। Why should I waste my time here? I'm going. अवामी जलसों में लोगों का दिल जीत लेते थे। अब ज़रा इनकी हाज़र जवाबी पर एक वाक़या मुलाहिज़ा कीजिए। 1963 में जुल्फ़कार अली भुट्टो बतौर वज़ीर ख़ारजा अमेरिका गए, जहां इनकी मुलाकात वाइट हाउस में अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी से हुई। अमेरिकी सदर कैनेडी भुट्टो की ज़हानत से बहुत मुतासर हुए और उन्होंने भुट्टो से कहा कि अगर आप अमेरिकी होते तो आप अमेरिका के वज़ीर होते। इस पर भुट्टो ने कहा कि नहीं सर, अगर मैं अमेरिकी होता तो मैं अमेरिका का वज़ीर नहीं बल्कि अमेरिका का सदर होता। ये बात किसी अमेरिकी सदर के सामने आम बात ना थी और ये खुल्लम खुल्ला बेइज्जती थी। भुट्टो साहब के इस जवाब को सुनकर सदर कैनेडी ने कहा, क्या आप जानते हैं कि आप इस वक्त वाइट हाउस में बैठे हैं और वाइट हाउस इस वक्त दुनिया का पावर हेड है। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कैनेडी को फ़ौरन जवाब दिया, बदकिस्मती से इस वक्त आप नहीं जानते कि दुनिया का पावर हेड मेरे पाँव के नीचे है। जुल्फ़कार अली भुट्टो को टेबल टॉक में भी काफ़ी महारत हासिल थी और इन्हें मज़ाकरात करना भी खूब आता था। बात अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर की जाए तो इनके 5 साल 6 माह पाकिस्तान के अहम तरीन साल थे। भुट्टो साहब पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के फाउंडर थे। इनके दौर में इनका एक नारा घास खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे अवाम में बेहद मकबूल हुआ था। भुट्टो साहब के दौर में पाकिस्तान के चीन से ताकतवर ताल्लुकात कायम हुए। 7 सितंबर 1974 को कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिया गया। 1974 में होने वाली दूसरी इस्लामी कॉन्फ्रेंस को लाहौर में मुनक्कद करवाया गया। गरीबों के दुखों को आवाज़ दी गई, बैंकिंग के शोबे को तरक्की दी गई। इसके बरक्स लिखने वाले ये भी लिखते हैं कि भुट्टो साहब का दौर जमहूरियत का दौर नहीं बल्कि आमरीत का दौर था। भुट्टो साहब अपने ऊपर होने वाली तनकीद बर्दाश्त नहीं करते थे और इनके दौर में सियासी मुखालफिन के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में शराब और जुआ वगैरह आम हो गया था। भुट्टो साहब पर जितनी भी किताबें लिखी जा चुकी हैं तकरीबन इन सब में ही भुट्टो साहब की शराब नोशी की आदत के वाक़यात मिलते हैं। भुट्टो साहब से इनकी शराब नोशी के बारे में पूछा जाता तो वो कहते
کہ میں شراب پیتا ہوں، غریبوں کا خون نہیں پیتا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق کی کہانی بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جنرل ضیاء کو انگلی کے اشارے سے کیسے بلایا کرتے تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر جنرل ضیاء الحق کا کیا ری ایکشن تھا؟ جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔